हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 1 और 2 जनवरी 2020 का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आप मुझे कुछ फीडबैक और सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है UPSC_परसिवरेंस। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके आप वहाँ पे सर्च करके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा या कम लग रहा होगा तो यूट्यूब पे यहाँ पे ऑप्शन है स्पीड कम ज़्यादा करने का। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप ये एडजस्ट कर सकते हो। हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये फॉर 2019 से लेकर 2025 में ये रिलीज़ किया गया था। ये एनआईपी क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये हमारे मतलब टास्क फोर्स यहाँ पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू ड्रॉप एनआईपी फॉर ईच ऑफ द ईयर 2019 से लेकर 20 और यहाँ पे 2024 से 25 तक यहाँ पे ये ड्राफ्ट मतलब यहाँ पे लाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ये हेल्प करेगा टू अचीव द टारगेट ऑफ द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। सो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी इकोनॉमी रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स रिलेटेड जब भी स्पीच वगैरह देते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पे करना है, 2025 तक हमारा टारगेट है। सो उसी से रिलेटेड ये मतलब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये लाया गया था। एनआईपी विल एनेबल द फॉरवर्ड आउटलुक एंड इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये क्रिएट करेगा जॉब्स, इंप्रूव करेगा ईज ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, देयर बाय मेकिंग द ग्रोथ फॉर मोर इंक्लूसिव। ये जॉब क्रिएट करेगा, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा और प्रोवाइड करेगा इक्विटेबल एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल। सो इसके बारे में यहाँ पे दिया है। और ये आइडेंटिफाई करने वाला है 23 सेक्टर में और 18 स्टेट में ये आइडेंटिफाइड किया गया है इस प्रोजेक्ट को। और ये फंड करेगा नेक्स्ट 5 ईयर तक, मतलब यहाँ पे इसे फंडेड किया जाएगा 5 साल तक। उसके बाद में यहाँ पे ये टोटल प्रोजेक्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है 102 लाख करोड़। यहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे ये डायग्राम में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो न्यू इंफ्रा पुश के बारे में। द ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द सिलेक्ट सेक्टर इन द 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ये 102 लाख करोड़ जो है ये अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे लगने वाला है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में रेलवे है, रोड से इरिगेशन है, कम्युनिकेशन है, रूरल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा एंड अदर्स। सो इन सेक्टर में यहाँ पे ये जो 102 लाख करोड़ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस किए गए सेंटर गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद में फंडिंग का शेयर मतलब यहाँ पे कैसा दिया है, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे 39 का यहाँ पे इनका शेयर है। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उनका 22% है यहाँ पे है। सो ये 39:39:222 ऐसा फार्मूला यहाँ पे दिया गया है फंडिंग से रिलेटेड। उसके बाद में ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया गया है यहाँ पे मेजर कंस्ट्रेंट जो मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर द फाइनेंसिंग लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब जो लार्ज प्रोजेक्ट वगैरह हैं तो इसमें फंड का बहुत दिक्कत जा रहा है। लेंदी प्रोसेस इन द लैंड एक्विजिशन मतलब जो मतलब ये प्रोजेक्ट जहाँ डेवलप होंगे वहाँ पे मतलब लैंड अवेलेबिलिटी करना ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो समृद्धि एक्सप्रेसवे हाईवे था उसके लिए मतलब ये रोड अभी बाला साहेब ठाकरे के मतलब नाम पे अभी उसका नाम चेंज किया गया है। बट ये जो प्रोजेक्ट था ये मतलब वहाँ से मतलब खेती से होकर मतलब जो फार्मर्स होते थे उनकी खेती से मतलब ये गुजर रहा था। सो वहाँ पे फार्मर्स लोग अपोज कर रहे थे, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको उनकी ज़मीन लेकर उन्हें मतलब दूसरी जगह पे यहाँ पे फार्म्स अलॉट किए जाते थे, मतलब जगह अलॉट किए जाते थे। सो उनकी जगह पे मतलब अच्छी फसल होने के बावजूद वहाँ पे उन्हें ऐसी जगह दी जाती थी जहाँ पे मतलब खेती होना पॉसिबल ही नहीं था। सो इसलिए वो फार्मर्स वहाँ पे अपोज करते थे। सो इसी तरह
ये लैंड एक्विजिशन मतलब ये बहुत मेजर कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी अपना लैंड मतलब किसी मतलब गवर्नमेंट को देना नहीं चाहेगा प्रोजेक्ट के लिए वगैरह। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, टाइम एंड कॉस्ट ओवरटर्न ड्यू टू द डिलेज इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो आपने देखा ही होगा कि मतलब अभी जो लॉकडाउन वगैरह है, कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हैं। इसी तरह मतलब ये टाइम एंड कॉस्ट मतलब बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट डिले होते हैं इम्प्लीमेंट करने में, उन्हें बहुत डिले लग जाता है। उसकी वजह से मतलब क्या होता है कि मतलब जो कॉस्ट लगने वाली थी स्टार्टिंग में, जैसे मतलब जैसे सपोज मान मान के चलो यहाँ पे अभी 102 लाख करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके बाद में डिले होने की वजह से इसका मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे ये मेजर कंसर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो ये एनआईपी के बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रोजेक्ट है हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। इंडियन रेलवे ने यहाँ पे जो पैसेंजर के मतलब जो फेयर्स बढ़ाए थे उसके बारे में यहाँ पे रैशनलाइज दिया, मतलब कुछ मतलब यहाँ पे रीजंस बताई है कि इंक्रीज मतलब फेयर मतलब यहाँ पे क्यों इंक्रीज किए गए थे। सो इन्होंने बताया है कि टू बूस्ट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन कराना है इंडियन रेलवे का, उसके लिए इन्होंने ये फेयर मतलब बढ़ाए हैं। टू एक्सपांड द पैसेंजर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज एट द रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन, मतलब रेलवे स्टेशन में और जो ट्रेन है उनके मतलब फैसिलिटी बढ़ाने के लिए। और टू ओवरकम द बर्डन ऑफ द सेवन पे, जो सेवन पे द्वारा जो मतलब इंडियन रेलवे पे जो मतलब बर्डन आया है, उसके लिए भी ये मतलब फेयर इंक्रीज किए गए हैं। ऐसे यहाँ पे 3 रीजंस यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। जो लास्ट मतलब जो फेयर रिवीजन था इंडियन रेलवे का 2014 और 15 में हुआ था, उस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट फैक लिंक टैरिफ रिवीजन। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2013-14 में इंडियन रेलवे बजट में। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ऑन ट्रांसफर ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। अब क्या है ये, रेजिंग द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ द लोकल फंड टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज। मतलब क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि जो मतलब विलेजेस में जो फंड्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेट एंटिटीज को मतलब यहाँ पे यूज करने के लिए दे रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्शन उठाए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। गवर्नमेंट हैज नो राइट टू ट्रांसफर द कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक विलेज वाटर पॉन्ड्स फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मतलब बताया है कि गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है ट्रांसफर करने के लिए जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं लाइक विलेजेस वाटर पॉन्ड्स वगैरह। प्रोटेक्शन ऑफ द सर्च विलेजेस कॉमन्स इज एसेंशियल टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ गारंटीड बाय द आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पे दिया गया है विलेजेस के जो कॉमन्स ये होते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, सेफ गार्ड टू राइट टू लाइफ गारंटेड बाय द आर्टिकल 21 में यहाँ पे दिया गया है। दिस कॉमन एरियाज आर द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज कम्युनिटी एंड often sustain various cores and provide resources necessary for the life. Also state promise for the providing the villagers an alternative site। यहाँ पे स्टेट ने भी यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि विलेजर्स को मतलब एक अल्टरनेटिव साइट दी जाएंगी। एंड द बॉडी कैन बी रेप्लिकेटेड वुड डिस्प्ले अ मैकेनिकल एप्लीकेशन फॉर द ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद में हम यहाँ पे PFRSA के बारे में पढ़ते हैं। वे फर्स्ट सक्सेसफुल स्कीम अंडर द RBS PFRSA के बारे में यहाँ पे दिया गया है। रतन इंडिया लिमिटेड हैज क्लोज वन टाइम सेटलमेंट ट्रांजैक्शन फॉर द डेट रेजोल्यूशन विथ इट्स कंसोर्टियम ऑफ 12 लेंडर्स लेड बाय द पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। This make it the first successful scheme to have been closed under the RBI Prudential Framework for the resolution of the stress asset PFRSA। इशू किया गया था 7 जून को 2019 में and the largest in terms of the size outside of the National Company Law Tribunal Framework। अब ये PFRSA क्या है, ये प्रोवाइड करता है अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट इन द ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड मैनर बाय गिविंग द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टू द लेंडर्स। मतलब ये कंप्लीट और ये देते हैं डिस्क्रिप्शन देते हैं लेंडर्स को विद द रिगार्ड टू द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। डी इंसेंटिवाइज करते हैं फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान और इनिशिएशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, making mandatory the signing of the inter-creditor agreement, providing for the majority decision making by all lenders। उसके बाद में सच्चा सर्वेक्षण लीग के बारे में ये देखते हैं। ये इंदौर एंड जमशेदपुर को यहाँ पे टॉप रैंकिंग दिया गया अंडर द for the 2 consecutive quarter among the cities with the population of 10 lakh और and with the 1 to 10 lakh पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली। मतलब जो इंदौर की पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा एंड जमशेदपुर की है 1 से 10 लाख के बीच में। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने यहाँ पे अनाउंस किया गया था रिजल्ट
ये रिजल्ट किया गया था फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के बारे में। ये क्या है एग्जैक्टली स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020? ये क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट है सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया, विल बी इंटीग्रेटेड विद द 5th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ये 5वां एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का उसके साथ में इंटीग्रेशन हुआ है। इसका वाला ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिटीज अलॉन्ग विद द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस लेवल परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू द क्लीनलीनेस। ये स्वच्छता के बारे में है। यहाँ पे ये इसके परफॉर्मेंस जो सिटीज की परफॉर्मेंस वगैरह है कंटिन्यूस मॉनिटर करता है सर्विस लेवल परफॉर्मेंस को। ये जो क्लीनलीनेस के जो ये है उसके थ्रू मतलब ये करता है, उसमें वॉच रखता है। उसके बाद में 25% ऑफ द वेटेज यहाँ पे दिया गया है टू द स्वच्छ सर्वेक्षण लीग असेसमेंट इन द नेशनल लेवल एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 scheduled to the commence from 4th January. Ranking is assigned into categories, namely cities with the population of 1 lakh and above, with the sub to category 1 to 10 lakh and 10 lakh and above, and the cities with the population less than 1 lakh. So ये ध्यान में रखना स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के बारे में। उसके बाद में हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जहाज महल के बारे में दिया है। या 2 स्टोरी शिप पैलेस है बिटवीन द 2 रिजर्वायर। इसे बिल्ड किया गया था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 1469 के बीच में से लेकर 1500 के बीच में यहाँ पे इसे बिल्ड किया गया था। इट वॉज पॉसिबली यूज एज हिज हारेम एंड प्लेजर एंड द रिक्रिएशनल रिसोर्ट। इसे रिसोर्ट की तरह इसे यूज किया गया था। ये लोकेटेड है मांडू इन मध्य प्रदेश। तो ध्यान में रखना जहाज महल के बारे में। उसके बाद में बैटल ऑफ द भीमा कोरेगांव के बारे में पढ़ते हैं। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1 जनवरी 1818 में। ये किनके बीच में लड़ी गई थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा फैक्शन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी लेड बाय द पेशवा बाजीराव टू के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सो यहाँ पे दलित डोमिनेटेड महार ये ब्रिटिश आर्मी की तरफ से थे। इन्होंने डिफीट किया था पेशवा आर्मी इन द कोरेगांव। द बैटल अटेन अ लेजेंडरी स्टैच्यूर ऑफ द दलित, मतलब ये इनके स्वाभिमान की लड़ाई थी। वो कंसिडर द विन एज अ विक्ट्री ऑफ द महार अगेंस्ट द इनजस्टिस परपेचुएटेड बाय द पेशवास। द बैटल वॉज द पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वार। ये थर्ड एंग्लो मराठा वार का पार्ट है। तो ध्यान में रखना। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में दिया है। यहाँ पे PPRTMS के बारे में यहाँ पे ये टॉपिक है। सो यहाँ पे इन ऑर्डर टू एनेबल द एप्लीकेंट्स टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए रजिस्टर करते हैं उनके एप्लीकेशन का स्टेटस ये ट्रैक करते हैं। ऑफ द फॉर द पॉलिटिकल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च PPRTMS। सो इलेक्शन कमीशन ने इसे लॉन्च किया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत इसे गवर्न किया जाता है। और एन एसोसिएशन ऑफ द सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड सैंक्शन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ द 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। मतलब 30 days के अंडर मतलब पहले ही इसे मतलब रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मतलब जो सबमिशन है एप्लीकेशन का करना जरूरी है। जोंग ट्राइब के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, PVTG ग्रुप में आते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं गोन साइका हिल्स इन ख्योंजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पाए जाते हैं जोंग ट्राइब। ध्यान में रखना। देयर मेजर ऑक्यूपेशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको बताया था, क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एक जगह खेती करने के बाद में फिर उस जगह नहीं की जाती, कुछ देर तक वहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी जगह उसी के पास में खेती करते हैं, उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के बारे में यहाँ पे दिया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ द WHO ने यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। घाट प्रभा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र और ये फैली है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट में। उसके बाद में मोबाइल एडेड नोटेड आइडेंटिफायर मनी के बारे में पढ़ते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, लॉन्च किया था RBI ने फॉर एडिंग विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ द इंडियन बैंक नोट। मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जो नोट्स करेंसी को आइडेंटिफाइड करने के लिए यहाँ पे ये RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया था, मोबाइल ऐप है। सो आज हमने यहाँ पे 1 जनवरी और 2 जनवरी मतलब 1 जनवरी एंड 2 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस किए। विजय के डेली करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किए गए। सो
आपको कुछ प्रॉब्लम या फिर मतलब कुछ दिक्कत वगैरह होंगे रिलेटेड टू दिस वीडियो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और ये वीडियो मैं यहाँ पे मोबाइल माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, सो वॉइस क्वालिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सो उसके लिए मुझे थोड़ा ये करना, माफ़ करना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे डेली करंट अफेयर मैं इस चैनल पर अपलोड किया करता रहूँगा, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी फीडबैक वगैरह देने होंगे तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।